हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी के माध्यम से आइए हम आज वृंदावन में आए हुए हैं। साधु संत का दर्शन राधा रानी की कृपा से हो रहा है। आइए गिरिराज गोवर्धन के अंदर हम लोग आए हैं और एक संत दिख रहे हैं। आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं, ये गोवर्धन का महिमा जानते हैं। आइए बने रहिए वीडियो में, हम आपको दिखाते हैं, संतों के दर्शन कराते हैं। तो आइए चलते हैं। एक संत हमें दिख रहे हैं, उनसे बात करते हैं, चल के महिमा जानते हैं ये वृंदावन में आने का। और साधु आइए देखिए कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है, कैसा पहाड़ है। यहाँ एक अलग ही अनुभूति होती है। आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर आइए। आइए चलते हैं, संतों से बात करते हैं, जानते हैं यहाँ का महिमा। देखिए चारों तरफ से बाउंड्री जैसा बना हुआ है। यहाँ बिना राधा रानी की कृपा के कोई आता नहीं है। आपको कैसा वीडियो लगे, अच्छा लगे तो कृपया कमेंट करके हमें बताइएगा। आइए प्रभु जी, राधे राधे। आप बताइए गोवर्धन का क्या महिमा है? जय श्री राधे। गोवर्धन जी का महिमा जैसे कि भगवान 6 बरस के थे तो इस 21 किलोमीटर का गोवर्धन जी महाराज हैं, जिनका कनिष्ठा अंगुली पर अपने धारण किए थे और अपने ब्रजवासियों को रक्षा किए थे, जबकि इंद्र कुपित होकर के और बारिश किया था। तो इसीलिए इन्होंने इसी को उठा करके और सारा ब्रजवासी को रक्षा किए थे अपने इसी पहाड़ के नीचे रह करके। और 7 दिन 7 रात नित्य बारिश हुआ, उस बारिश से रक्षा किए। उसके बाद उसी दिन से इस गोवर्धन जी को नीचे रखे और गोवर्धन जी यहीं रह गए, यहाँ से आगे नहीं गए। इस गोवर्धन जी का परिक्रमा होने लगा और फिर पूजन भी होने लगा जी। तो प्रभु जी, इस गोवर्धन परिक्रमा लगाने का क्या महिमा बताया जाता है? इस गोवर्धन परिक्रमा लगाने के महिमा है, आप जो इच्छा अनुसार जो चीज़ चाहते हैं, यदि इच्छा से और श्रद्धा से यदि गिरिराज जी महाराज का परिक्रमा लगाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ण होती है। अच्छा। जैसे कि प्रभु जी बताएं, बहुत अच्छा लगा। कभी भी आप भी आइए, कोई भी इच्छा हो तो गोवर्धन का श्रद्धा से परिक्रमा लगाइए और फल पाइए। प्रभु जी, लेकिन हम कभी कभी संतों से ही सुनते हैं कि यहाँ सब लोग नहीं आ सकते, यहाँ राधा रानी का कृपा होता है, वही आ पाता है। तो ये राधा रानी का कृपा हम कैसे प्रार्थना करें कि राधा रानी हम पे प्रसन्न हो और हम एक गोवर्धन परिक्रमा के लिए आ सकते हैं? भगवान प्रति प्रेम रखा जाए और श्री जी को जहाँ तक कि माना जाए। आज हमारे परम पूजनीय महाराज प्रेमानंद जी देखिए कितने बड़े उपासक हैं और राधा जी को कितने मतलब वो प्रेम करते हैं कि अपने पूरा जीवन राधा जी को दे करके और राधा राधा नाम से कितने आनंदमय रहते हैं। उनके ऐसा भी संतो शायद कोई ऐसा खिला होगा, जैसे कि हमारे लाडली जी का नाम से आज स्वामी प्रेमानंद जी खिले हैं। जैसा प्रभु जी ने प्रेमानंद जी के बारे में बताएं, जैसा हम भी कभी कभी उनका वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा सुहानी, ऐसा लगता है उनके अंदर कुछ है, ऐसा परमात्मा का अनुभव होता है। तो प्रभु जी, जैसा भक्ति का बहुत सारा स्वरूप है, तो बताइए कि जैसे संसार में जीव हैं तो कैसे भक्ति से जुड़े और कैसे भक्ति करे कि उनके ऊपर ईश्वर प्रसन्न हो और वो सारे दुख से मुक्त हो सके। ब्रजरज का महिमा क्या है? हम भी साधु संत के मुख से सुनते हैं ब्रजरज की बहुत सारी महिमा है, कुछ बताइए। ब्रज की महिमा कही ना जाए, जानी ना जाए, और ब्रज की महिमा तो अपार है। कही गई है कि ब्रज रज जाको मिल गया, इच्छा हुआ न शेष, और ब्रज रज के चाह में फिरे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रज का रज तो ऐसा है कि यहाँ आने के लिए ब्रह्मा जी जहाँ तक ही तरसते हैं, भगवान शंकर तरसते हैं कि हम उस ब्रज में जा करके हम भी वास करें और राधा रानी का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें और ठाकुर जी के समक्ष हम भी रहे। और वृंदावन आने के लिए बहुत सा ऐसा लोग जतन करता है, पर फिर भी कोई नहीं आ पाता है। ब्रज का रज इतना अनमोल है कि कहते हैं ब्रज रज जाको मिल गया, मतलब जिसको मिल गया इच्छा हुआ ना शेष।
ब्रज रज की चाह में फिरे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रज की रज की महिमा तो अनमोल है, अपार है कि हमारे श्री जी हमको और आपको कृपा की कि आज ब्रज में आपको आने का सौभाग्य हुआ और हम ब्रज में आज रहे हुए हैं। ठाकुर जी की कृपा अपार है राधा रानी का। जी, तो जैसे हम यहाँ आए, हमें भी बहुत अलग अनुभूति हो रहा है, जैसे कहा नहीं जा सकता। जैसे प्रभु जी ये वृंदावन है, जी आप कितना साल से वृंदावन वास कर रहे हैं? हमें यहाँ 4 साल हो गया वृंदावन रहते हुए। जी, तो जी। कुछ राधा रानी की बहुत कृपा है, अपार कृपा है महाराज, जी जी। अपार कृपा है। तो जो नए भक्त लोग हैं, जैसा भक्ति शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनका पहला स्टेप क्या है कि वो भक्ति में यदि उनका श्री जी कृपा कर देगी तो खुद चले आएंगे। जी जी और आजकल तो फ़ोन का ज़माना हो गया, जहाँ तक कि भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए मोबाइल पर देखना चाहिए कि कौन सा संत कैसे उनकी वाणी है और कहाँ की महिमा। तो आज हमारे ब्रज की तो महिमा कन कन में फैल गई है। कौन से ऐसे कोना के लोग हैं कि जो प्रेमानंद जी महाराज को नहीं जानते हैं, फिर अनिरुद्धाचार्य जी को नहीं जानते हैं, हमारे फिर बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं जानते हैं। ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता हो गया है कि ऐसे ऐसे संत हैं और ऐसे ऐसे कथावाचक हैं। तो इसको पाने के लिए कोई कठिन नहीं है, जिस पे कृपा हो गई श्री जी का तो वो स्वयं पा लेंगे। जी जी। जी जैसे कृपा बहुत बड़ी चीज़ है, जिस पे हो जाए न जाने कौन से इस पे दयानिधि रिझ जाते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं प्रभु जी। भजन है, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रिझ जाते हैं। जी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। प्रभु जी यहाँ पे वृंदावन में हम आए जैसे, तो हमें क्या क्या चीज़ का दर्शन जरूरी है, क्या क्या चीज़ का दर्शन पहले हमें करना चाहिए? ब्रज में आ गए वही सौभाग्य का चीज़ है। और दूसरी बात रह गई कि आपको दर्शन करना, तो दर्शन करने के लिए बांके बिहारी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, हमारे जमुना जी महारानी हैं, गोपीनाथ हैं जो कि शिव जी गोपी के रूप धारण करके और आए थे सखी बीच जहाँ रास रच रही थी। फिर और बहुत सारे हैं, ये सब दर्शन करने योग्य है वृंदावन में। फिर बरसाना श्री जी का है, गोवर्धन जी महाराज तो यही हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शन करने के लिए हैं हमारे ब्रज में भगवान के स्थल, जिसको हम कह नहीं सकते हैं। संत तो ऐसे हैं कि आपको दिखेंगे ही नहीं, पर आज तो कृपा हुई कि हमारे पूजनीय और माननीय स्वामी प्रेमानंद जी का दर्शन होने लगा और लोग करने लगे। धन्य है वो महाराज कि आज ठाकुर जी की अपार कृपा हुई कि उनका तो दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। लोगों ने तो 3 बजे 2 बजे रात में ही आकर के उनके दर्शन के लिए कतार में खड़े रहते हैं कि दर्शन हो। ऐसी कृपा हुई है श्री जी की। जी जी। प्रभु जी, बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं कि जैसा गुरु बनाए बिना भजन करने का कुछ फल नहीं होता है, या उसका भी कुछ फल मिलता है? नहीं, बेगर गुरु का तो कुछ नहीं हो सकता है भैया। गुरु बिना भाव निधि तरह ही न पारा, गुरु बेगर कोई तारने वाला है नहीं। तो सबसे पहले गुरु बनाया जाए, जी, फिर भजन तो किया गुरु जाए। बनाया जाए। जी जी। जैसा कि बारिश का मौसम है और बारिश चालू भी हो गई है, तो देखिए हम लोग इधर आए हैं और छतरी के माध्यम से आपको दर्शन कराते हैं। दीजिए छतरी। तो ये भगवान इंद्र भी कृपा कर रहे हैं और जमुना महारानी भी बनी हुई है पूरा वृंदावन में। जमुना जी बिहारी जी का दर्शन करने आए हैं। और प्रभु जी, सुनने में आता है कि कुछ बरस, जैसे 10 बरस 20 बरस में एक बार जमुना जी राधा वल्लभ जी का दर्शन करने आती है, बाकी बिहारी के चरण। हाँ, अभी भी करने आई थी कि राधा वल्लभ जी का दर्शन करके गई उन्होंने, और पूर्ण रूप से 12 साल पे आए थे। हाँ, और अपने दर्शन दे करके गई जमुना महारानी जी। जैसे पूरा पानी भर गया था जी। पूरा, तो बहुत अच्छा भी लगा, बहुत आनंद भी लिए। कुछ रहवासी को थोड़ा समस्या भी हुआ, लेकिन जमुना जी अब तो आई हैं दर्शन के लिए, उनका भी कुछ प्रेम भाव है प्रभु के प्रति। तो प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आइए वृंदावन, होगा तो धन्यवाद। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके साधु संतों का आपके पास जल्दी पहुंचेगा। और धन्यवाद।